नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज की क्लास में हम समझेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। बोर्ड परीक्षा में निबंध के अंतर्गत 10 अंकों का प्रश्न आता है और हमारा लक्ष्य है कि आपको 10 में 10 अंक दिलाए जाएं। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि निबंध को सुनियोजित और प्रभावी तरीके से कैसे लिखा जाए। हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र और सीखते हैं निबंध लेखन की सभी महत्वपूर्ण बातें। बोर्ड परीक्षा में 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने के लिए आता है। तो चलिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है मेरे प्रिय खेल क्रिकेट। तो सबसे पहले भूमिका के अंतर्गत क्रिकेट की क्या भूमिका है, इनको पहले समावेश करना है। तो खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, जो भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो भूमिका के अंतर्गत आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है प्रियता का कारण। क्रिकेट जो इतना लोकप्रिय है, उसका कारण क्या है, इनको लिखना है। तो क्रिकेट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यह रोमांच और धैर्य दोनों का खेल है। इसे खेलने के लिए टीम वर्क, अनुशासन और रणनीति की आवश्यकता होती है। क्रिकेट खेलने के लिए टीम चाहिए, साथ साथ डिसिप्लिन का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, और यह खेल रणनीति के तहत होती है। और इस खेल में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग जैसे विभिन्न पहलू होते हैं, जो इसे और अधिक रोचक बनाते हैं। अब इनका महत्व क्या है? तो क्रिकेट केवल एक नहीं है, यह दोस्ती और एकता का प्रतीक है। इसे खेलने से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और मानसिक तनाव कम होता है। क्रिकेट खेलने से शारीरिक स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही होता है, साथ साथ मानसिक तनाव भी कम होता है। यह खेल हमें अनुशासन, समय प्रबंधन और टीम वर्क सिखाता है। महत्व के बारे में आपको इतना ही लिखना है। अब हमें क्रिकेट खेल से लाभ क्या है? तो वैसे लाभ बहुत हैं, लेकिन आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए 4 पॉइंट में समावेश किया गया है। पहला पॉइंट है शारीरिक फिटनेस, अर्थात क्रिकेट खेलने से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। दूसरा पॉइंट मानसिक विकास, यह निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। क्रिकेट निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट टीम वर्क, यह खेल हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना सिखाता है। और चौथा पॉइंट मनोरंजन, यानी क्रिकेट खेलने और देखने से मन खुश रहता है। बिल्कुल सरल तरीका से आपके सामने निबंध को प्रस्तुत किया हूँ। अब इनकी उपयोगिता क्या है? तो क्रिकेट आजकल कैरियर का एक अच्छा विकल्प भी बन गया है। अच्छे खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर होते हैं, और इसके अलावा यह खेल बच्चों और युवाओं को सकारात्मक दिशा देता है।
तो क्रिकेट के क्षेत्र में कैरियर भी बनता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर भी प्राप्त होता है। इस प्रकार निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं, क्रिकेट न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इस खेल ने मेरे जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा का संचार किया है, इसलिए यह मेरा प्रिय खेल है। इस प्रकार आपको शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए पॉइंट वाइज निबंध को लिख देना है। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 10 में 10 मिलेगा। तो इस प्रकार निबंध को पॉइंट वाइज लिखने से परीक्षा में पूरे अंक मिलते हैं। अगला जो निबंध है वो भी बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने के लिए जो पॉइंट वाइज डीलिंग है उसमें पहला पॉइंट है भूमिका। भूमिका में हम लिख सकते हैं कि भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश की आज़ादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा दिया। भूमिका में आपको इतना ही लिखना है। अगला पॉइंट इतिहास। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन उनके पास अपना कोई संविधान नहीं था। देश ब्रिटिश सरकार के बनाए कानूनों से चल रहा था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। महत्व क्या है? तो महत्व के बारे में लिखना है, गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे देश का हर नागरिक समान अधिकार रखता है। यह दिन हमारे संविधान की ताकत और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने का मौका है। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड होती है, जिसमें हमारी सैन्य ताकत, सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति को प्रदर्शित किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में भी इस दिन खास कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये इनका महत्व है गणतंत्र दिवस का। गणतंत्र दिवस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमें देशभक्ति और एकता का संदेश देता है। हमें इस दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। एकजुट होकर हम अपने देश को प्रगति और शांति की राह पर आगे ले जा सकते हैं। तो ये उपसंहार के रूप में अंततः लिखकर यहीं पर निबंध को खत्म कर देना है। ठीक है, यानी समाप्त कर देना है। अब निबंध को आगे बढ़ाते हुए अगला जो निबंध है वो सरस्वती पूजा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सरस्वती पूजा विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित एक पवित्र त्योहार है और यह विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है।
इस दिन विद्या, संगीत और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। पहला पॉइंट के प्रारंभ में लिखेंगे, सरस्वती पूजा का आरंभ प्राचीन काल से माना जाता है, जब ऋषि मुनि माँ सरस्वती की पूजा करके ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, तो इसे बसंत ऋतु की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जब प्रकृति नई उमंग और उल्लास से भर जाती है। तब बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की आरंभ होती है। अगला पॉइंट पर्याय, अर्थात सरस्वती पूजा को विद्या का भी पर्व कहा जाता है। यह त्योहार मुख्यतः छात्रों, शिक्षकों और कलाकारों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन घरों, विद्यालयों और मंदिरों में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पीले वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। पीला वस्त्र ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। अगला पॉइंट उत्सव। इस दिन सुबह से ही लोग पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं। माँ सरस्वती को फूल, फल और हल्दी, अक्षत अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दिन माँ सरस्वती को फूल, फल और हल्दी, अक्षत ये सभी अर्पित किए जाते हैं। बच्चे इस दिन अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जिसे विद्यारंभ कहते हैं। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत आयोजन भी किए जाते हैं। अगला पॉइंट है महात्म्य, यानी इसकी महानता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सरस्वती पूजा का महात्म्य ज्ञान और कला को बढ़ावा देना है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में शिक्षा और कला का कितना महत्व है। यह त्योहार केवल पूजा नहीं बल्कि एक उत्सव है, जो हमें जीवन में नए आयाम जोड़ने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार सरस्वती पूजा एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमें जोड़ता है। अगला महत्वपूर्ण निबंध है होली। तो इस निबंध के अंतर्गत पहला पॉइंट भूमिका में क्या लिखेंगे। तो भूमिका के अंतर्गत हम लिखेंगे, होली भारत का एक प्रसिद्ध और रंग बिरंगा त्योहार है। यह हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि खुशियों, मेलजोल और आपसी प्रेम का प्रतीक है। अगला पॉइंट है धार्मिक संदर्भ। तो होली का धार्मिक महत्व भी गहरा है। इस त्योहार का संबंध भक्त प्रहलाद की कहानी से है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के दिन होलिका दहन होती है, तो होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग बुरे विचारों को त्यागने और नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। निबंध का अगला पॉइंट लाभ। तो होली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। गिले शिकवे भूलकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं
और गले मिलते हैं। यह त्योहार सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा रंग खेलने से मन में खुशी और ताजगी का अनुभव होता है। अब निबंध का अगला पॉइंट है हानि। हालांकि होली का आनंद तभी है जब इसे सही तरीके से मनाया जाए। कई बार लोग केमिकल रंगों का इस्तेमाल करते हैं जिससे त्वचा और आँखों को नुकसान होता है। पानी की बर्बादी भी एक चिंता का विषय है। शराब या अन्य नशे के सेवन से भी इस त्योहार की गरिमा कम हो जाती है। अब निबंध का अंतिम पॉइंट है उपसंहार। तो होली पर उपसंहार के रूप में हम लिख सकते हैं, होली हमारे जीवन में रंग, उत्साह और प्यार भरने का पर्व है। इसे सादगी और समझदारी से मनाना चाहिए। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, पानी की बचत करें और सभी के साथ खुशी बांटें। यही इस त्योहार का असली संदेश है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।